नमस्ते। हम पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ रहे थे। लेखक ने अपनी यात्रा नेपाल और तिब्बत मार्ग से की। नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था, जिसमें प्राचीन समय में व्यापार होता था, जो सैनिकों से घिरा रहता था, और लेखक उसी रास्ते से तिब्बत गया और उसे रास्ते में जगह जगह कई पुलिस चौकियां और किले बने हुए मिले। और यह जो मार्ग था वह व्यापार के साथ साथ सैनिकों के आवागमन के लिए भी निर्धारित था। उस रास्ते में तिब्बत जाने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं भी मिल जाती थी। लेखक ने तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताया है कि वहाँ पर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ पर एकदम अपरिचित को भी घर में आने की इजाज़त थी। लेकिन जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, लोगों को उनसे चोरी का भय रहता था, इसलिए उन्हें घर के भीतर नहीं आने दिया जाता था। लेखक ने अपनी यात्रा भिखमंगे के रूप में की थी और किसके साथ की थी? अपने मित्र सुमित के साथ की थी, जो क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तिब्बत यात्रा में अनेक निर्जन स्थानों पर डाकुओं का भय रहता था। वे भद्रवेश वाले यात्रियों को मारकर लूटपाट करते थे, इसलिए उनके समक्ष स्वयं को साधारण यात्री दिखाने के लिए लेखक ने उनके साथी के साथ भिखमंगे के वेश में यात्रा की। आगे हम पढ़ेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा क्या होता है बेटा? एक ऊंची पहाड़ी की ज़मीन होती है। और थोड़ला क्या है? तिब्बत की सीमा का एक स्थान है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। ये जो डांडा था वो सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। यानी जो डांडा था वो काफ़ी ऊंचाई पर था, इस कारण वहाँ पर कुछ दूरी तक या मीलों तक कोई भी गांव नहीं दिखाई देता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। यानी वो इतना ऊंचाई था, दुर्गम वाला एरिया था, खतरनाक जगह थी, इस कारण वहाँ पर आदमियों को नहीं देखा जा सकता था या वहाँ पर बसावट नहीं थी। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी और इस कारण डाकुओं के लिए सबसे वह रहने के लिए सबसे अच्छी जगह यही होती थी। डाकू कहाँ रहते? निर्जन और एकांत स्थान पर, जहाँ उनको आसानी से पकड़ा ना जा सके। तिब्बत में गांव आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल जा सकती थी, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेखक ने बताया है कि अगर तिब्बत के किसी गांव में कोई खून हो जाए तो उसकी सज़ा मिल सकती थी, लेकिन यहाँ निर्जन स्थानों पर अगर कोई आदमी मर जाता है तो इसकी किसी को परवाह नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता था, क्योंकि जो डाकू लोग होते थे वो लोगों को मार देते थे, तो उसकी कोई गवाही देने वाला नहीं होता था। इतने एकांत में होते थे वो स्थान, और सरकार जो खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती थी। डकैत पहले ही आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी डकैत उसको आदमी को पहले ही मार देते, फिर मारने के बाद उसके पास देखते कि उसके पास पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। यानी वहाँ पे कोई भी हथियारों का कानून नहीं था, तो इस कारण लोग जो होते थे वो लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उन्हें
उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू ऐसा नहीं करते तो फिर उनके जान पर आ पड़ती थी। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा, यहाँ से लड़कौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर यानी जो पहाड़ों की जो सफ़ेद चोटियाँ थीं चले गए थे। लेखक अपने साथी के साथ घोड़ों पर सवार होकर डांडे के ऊपर गए और जिसकी ऊंचाई कितनी थी 17-18 हज़ार फीट ऊंची थी। और वहाँ चारों ओर का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था। और जो दक्षिण की तरफ से पूरब से पश्चिम तक जो बर्फ़ से ढकी सफ़ेद चोटियाँ थीं दिखाई दे रही थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटा क्या होता है? पहाड़ी की जो खड़ी ढाल वाला जो स्थान होता है उसे हम भीटा कहते हैं। और ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली, यानी जो भीटे थे वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी भी नहीं थी और ना ही हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। लेखक ने बताया है कि जो डांडे का सर्वोच्च ऊंचा स्थान था, सबसे ऊंचा जो स्थान था वहाँ पर देवताओं का स्थान था। और जो देवताओं का स्थान था वो कैसा बना था? पत्थरों के चबूतरे जैसा बना था। फिर बताया कि हम वहाँ डांडा के ऊपर चढ़ तो गए मगर जब उतराई थी वो और भी ज़्यादा मुश्किल थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। यानी लेखक का जो घोड़ा है वो धीरे चल रहा था। लेखक को महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कि ये चढ़ाई की ऊंचाई के कारण ऐसा कर रहा हो और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिकोस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी एक जगह से 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चल गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लड़कौर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी लेखक अपने मार्ग से भटक गया था क्योंकि उसका रास्ता जो घोड़ा था वो धीरे चलने लगा था और वो दाहिने तरफ जाने की वजह वो बाहिने तरफ चला गया। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमित इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। यानी जो लेखक के मित्र थे उनका गुस्से से वो बहुत क्रोधित गुस्से में थे और उनका जो मुंह था वो कैसा हो गया था? गुस्से के कारण लाल।
उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। यानी लेखक ने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो मेरा घोड़ा है वो बहुत ही कमज़ोर है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कों में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा क्या है? एक विशेष प्रकार का वहाँ का व्यंजन या खाद्य पदार्थ।